हमारे अब्बू भी टेलरिंग का काम करते थे और मेरे दादाजी भी अंग्रेज़ों के ज़माने के वो काम कर रहे थे। वालिद तो है ही हैं लेकिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। असल ये जो है ना मेरे बंदे हमारे हीरो जी ये हैं। मौसीकी में भी बड़ी रग़बत है आपकी और बड़े टीवी चैनल्स पे आपने गाया भी है। हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गज़ल कहते हैं। चीज़ें होती ना मौसीकी वगैरह ये बाई बर्थ होती हैं, ये पैदाइशी फॉल्ट फॉल्ट है। अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं उस्मान असलम। आप सुन और देख रहे हैं सुनो FM 89.4। कपड़े सिलाई करना बज़ाहिर एक आसान काम है लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। ज़िंदगी जिए जाने का नाम है लेकिन इसको कैसे जीना है ये हम ही पे मुनहसिर है। मुश्किल हालातों वाक़यात को देखना, बर्दाश्त करना, उनमें पैदा होना ये बदनसीबी नहीं लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आप अपने हालात को मेहनत के साथ बदलें। मेहनत की अज़मत का सुना तो बहुत है लेकिन मेहनत की अज़मत का समर पाने वालों से आज करेंगे हम मुलाकात। आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने काम को ज़ीरो से शुरू किया और आज वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। ना सिर्फ वो खुद आज खुशहाल हैं बल्कि हम ये जानते हैं कि कितने लोगों का रोज़गार उनसे वाबस्ता है, कितने लोग उनके पास काम करते हैं, उनका काम किस तरह का है, कितने वसी पैमाने पे है। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद आसिफ जिलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप ठीक हैं आसिफ साहब? खैरियत से हैं? करम है एहसान अल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं अपने सवाल से करता हूँ। जी जी। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि ज़िंदगी, बचपन, ख्वाहिशात, जी कहाँ से ताल्लुक़ और ये सारी जो आपकी मेहनत की एक जर्नी है इसके पीछे क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं, वो जो रूटीन की हमारे मुल्क में होती है कि बचपन से हम स्कूल काम गए हैं और वालिद साहब ने हमारे काम पे लगा दी। हमारे अब्बू भी टेलरिंग का काम करते थे और मेरे दादाजी भी अंग्रेज़ों के ज़माने के वो काम कर रहे थे। तो फिर हम भी थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके उन्होंने जो सिखाया वो सीख के अब यहाँ खड़े हैं, कोई दाल रोटी चला रहे हैं बस। ब्रिटिश टेलर्स नाम कैसे रखा? वो देखिए इसको ख़ास लॉजिक नहीं है, ये नहीं कि मैं ब्रिटिश वहाँ से होके आ गया हूँ या मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। आप देखा होगा अक्सर दुकानें पेरिस टेलर, लंदन हाउस, इसी तरह मैं ब्रिटिश टेलर नाम रख लिया। एक दफ़ा यहाँ मेरे पास अंग्रेज़ आ गया तो वो उससे ना सवाल किया कि आपने ये ब्रिटिश टेलर क्यों नाम रखा है हमारे मुल्क पे, तो आप वहाँ जाना चाहते हैं? मैं कहा नहीं सर जी, वो कब्ज़ा करने की सोच रहे थे यहाँ। तो ऐसे गपशप हो रही थी। ठीक है, उसकी ख़ास लॉजिक नहीं है जी। असल में ना पहले जब बहन भाई छोटे छोटे होते हैं एक ही पलंग पे सारे बहन भाई सो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उनका ज़हन बदलता है कि सेपरेट हों, तो जॉइंट फैमिली होती है ना। फिर एक वक्त आता है भाइयों की शादी हो जाती है, एक घर में रह रहे होते हैं। जब बच्चों के बच्चे बड़े नज़र आना शुरू हो जाते ना तो फिर वो लगता है कि भाई अलहदा हो जाए, इज़्ज़त से हो जाए, बजाय के लड़के हों लोग की आके छुड़ान तो लड़ाइयाँ, पहले ही ना इत्तेफाक से अलहदा हो जाए। इसी तरह हम दो भाई ना, मेरे बड़े भाई, तो उनके साथ मिल के टेलरिंग का काम करते थे। बच्चे मेरे बड़े हो गए, उनके माशाल्लाह बड़े हो रहे थे, तो हमने सोचा यार मैंने सोचा कि मैं अलहदा अपनी दुकान बना लूँ। तो मैंने अलहदा की दुकान बना ली छोटी सी, वो नीचे बेसमेंट में दुकान अभी मेरे पास है। ठीक है। तो एक कारीगर, एक मशीन और एक मैं, ये मैंने दोबारा से उसको स्टार्ट लिया काम को, और इस बात को गालबन 20 साल हो गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते 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 मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह को 20 कारीगर हैं और 4-5 हम ये यहाँ शोरूम पे कट रहे हैं, जहाँ काम रेडी होता है, तैयारी होती है टेलरिंग की। हमारा बाई ऑर्डर काम है ना, वो वर्कशॉप सेपरेट है जहाँ कारीगर स्टिचिंग करते हैं, यहाँ सिर्फ हम बुकिंग करते हैं और कटिंग करते हैं।
जब मैं भाई से सेपरेट हुआ तो एक कारीगर से कहाँ ये सारे खर्चे निकलते हैं, तो काफ़ी मैंने तंगी भी देखी। उसका फिर मैंने एक हल निकाला कि मैं अगर पेंट बुक हुई है तो मैंने पेंट काटी और मैंने लेबर को नहीं दी, मैंने खुद ही बनानी शुरू कर दी ताकि मुझे लेबर बचे। उससे फिर मैंने खर्चा चलाया। फिर अगर मैंने शर्ट बुक की, मैंने शर्ट खुद काट के खुद ही स्टिच कर ली ताकि मुझे लेबर न देनी पड़े। जो लेबर को दूंगा वही मुझे बचत होगा, उससे मैं अपना ये सर्कल चलाऊंगा दाने पानी का। और फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो फिर मैंने स्टिचिंग छोड़ के सिर्फ कटिंग पे ही ध्यान दिया, और कटिंग नहीं पूरी हो रही थी ना, तो ऐसे वक्त भी आए भाई, ऐसे वक्त भी आए। यानी ये सिलसिला जो है वो 20 साला आपकी मेहनत का ये समर है जो आज आपने पाया, और आज आप बता रहे हैं कि कम से कम 20 बंदे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनके रोज़गार को मेरे साथ वाबस्ता कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कुछ लोग मेहनत करते हैं हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, फिर वो अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, तो आप इस बात पे यकीन रखते हैं या आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखें जी, बंदा चाहे जितना भी बेईमान हो ना, हाँ जी, तो जो आपका काम है ना शोबा, वो ईमानदारी मांगता है। आप सपोज़ कोई जुआ खेलते हैं मिसाल के तौर पे, या कोई और कुछ कहीं पैसे ज़ाया करते हैं, वो अलहदा चीज़ है, लेकिन आपने कस्टमर को ईमानदारी से उसको काम करके देना तो बरकत पड़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सुबह आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ सीज़न में 10 बजे ऑफ़ कर देते दुकान, जब सीज़न होता है हम रात को 12 बजे, 12:30, 1 बजे भी जाते रहे। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हम रमज़ान में सहरी के टाइम पे जाते रहे। तो मेहनत करते रहे, अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमा दी, कोई दाल रोटी चल रही बस। तो जो हमारे आजकल के नौजवान हैं वो चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट हो जिसके ज़रिए जल्दी जल्दी बस कामयाबी मिल जाए, पैसे भी आ जाएं, सारा कुछ। जी ऐसा, उनके लिए क्या पैगाम है आप? ऐसा हो भी रहा है। अब देखें ना, ये हमारी दस्तकारी है। अब कुछ लोग सुनने में आया कि जी वो नेट पे बैठ के कोई क्या कहते हैं चैटिंग करते हैं बाहर के लोगों से, उनको वो इतनी तेज़ी से अमीर हो गए। ज़ाहिर है जिस तरह ज़माना तरक्की कर रहा है, थोड़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं, थोड़ी ना काम की शक्लें चेंज हो गई हैं, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। कुछ लोग मेहनत कम करते हैं, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। हमारे काम में ना वो जिनको कहते हैं ना ओला नहीं काम, सीधा सीधा काम है। किसी काम में होता है कि एक तजारत करते हैं, एक कपड़ा आपने लिया है 1000 का, आप 10,000 का बेच सकते हैं। अब हम सूट की सिलाई लेते हैं मिसाल के तौर पर 2500, हम उसके 8,000 नहीं मांग सकते। हमारी ना एक फ़िक्स टाइप की आमदनी है, कोई 200-400 का फ़र्क हो जाता है। तो इस वजह से भी कुछ वो है ना, चेंज हो गया, काम की शक्लें चेंज हो गई। अच्छा जी, कपड़े सिलाई करना जी जी आबाओ अजदाद से ये सिलसिला चला आ रहा है, हाँ जी, ठीक है। तो आपने आपकी जो नस्ल है उसमें भी इस रिवायत को मुंतकिल किया है। आपके बड़े साहबजादे, इनसे भी हम बात करते हैं, वो भी सामने खड़े हैं, यही काम कर रहे हैं। तो आपने इस काम को क्यों नहीं बदला, कोई प्रोफेशन चेंज क्यों नहीं किया? वो हमारा ना वो ज़िम्मेदार वाला साहब है कि मर्ज़ी ना मर्ज़ी, चाहे फ्लैट आ गया, जो भी हमने ज़िम्मेदारी करनी है, हमने यही सीखा है और यही करना है। तो अब मैं तो नहीं चेंज कर सकता, कोई हमारी एज भी इतनी ऐसी हो गई, हमने तो यही सीखा है और यही थोड़ा बहुत आता है, अभी भी सीख रहे हैं। मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है जी। ये हमारे मेरे अब्बू है, वालिद साहब हैं जी, तो इनकी देखें माशाल्लाह ड्रेसिंग, पर्सनैलिटी। और मेरे दादाजी से वो फौत हो गए हैं, तो वो माइग्रेट करके आए ना इंडिया से ना जी, तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने के वो टेलर हैं। इस काम में मेरा रोज़ी रोटी मिल रही है, मैं बड़ा खुश हूँ। अल्लाह का बहुत जितना भी शुक्र अदा करें वो कम ही है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ऐ बंदे तू मेरे शुक्र अदा कर सकता ही नहीं, चाहे करता भी है ना तो तुम्हारे शुक्र नहीं अदा कर सकता। जितनी नेमतें हैं मैंने अल्लाह ने हमें दे दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पहले मैंने अब खुद काम छोटे पैमाने से स्टार्ट किया, पहले स्टेप से। आज मेरे पास जो 20 बंदे काम कर रहे हैं वो मेरे साथ रिलेटेड हैं। अल्लाह ताला रोज़ी भेज रहा है, हम उनको साथ लगाया हुआ, उनका भी रोज़गार चल रहा है और मैं तो बड़ा मुतमिन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है। काम के साथ मौसीकी में भी बड़ी रग़बत है आपकी और बड़े टीवी चैनल्स पे आपने गाया भी है, तो इस हवाले से मौसीकी का आपको कैसे शौक़ है, थोड़ा सा बताएं।
असल मैंने ये जो चीज़ें होती हैं ना मौसीकी वगैरह, ये बाई बर्थ होती हैं, ये पैदाइशी फॉल्ट है। फॉल्ट है। हम खान साहब थोड़ी हैं, हम तो शौकिया गाने वाले, तो हमारा फिर ठीक है। फॉल्ट ही होना। हाँ, ठीक है जी। तो फर्त बादशाह साहब वो मेरे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, दोस्त भी हैं। उन्होंने तकरीबन 4-5 चैनलों पे ना मुझे उन्होंने सिंगिंग करवाई। कोहे नूर पे कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, बेगाने को अपना समझे, हम कैसे दीवाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, ऐसे ही बस शौकिया गाते हैं हम, प्रोफेशनल नहीं। तो आज हमें और हमारे नाजरीन को क्या सुना रहे हैं? तो खरियाँ खरियाँ सुना देने। नहीं पाकिस्तानी गाना है जी। हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर तो क्या, पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर तो क्या, हम तो उसको भी तेरी जुल्फ का बल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने आप। ये अभी बहुत कोई ख़ास रियाजत भी नहीं है, ना कोई मूड था, ये तो आप अचानक से आपने छापा मारा। ये तो हैं आसिफ साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साहबजादे ज़ीशान आसिफ साहब की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ज़ीशान साहब, आसिफ साहब किस तरह के वालिद हैं? आपका बचपन कैसा गुजरा? घर में किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं? फैमिली को कितना वक्त देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एज ए वालिद, वो वालिद तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और एज ए मेरे उस्ताद भी हैं और मैं उनका शागिर्द भी हूँ। बेसिकली मेरी इतनी तालीम नहीं है, मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद कुछ बच्चे होते हैं कि इतने शानी नहीं होते तालीम में, तो फिर मैं अपने वालिद साहब के साथ अटैच हो गया। ठीक है। तो फिर उन्होंने ये हुनर जो है मुझ तक मुंतकिल किया और मैंने इसमें स्ट्रगल की, मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की बदौलत आज बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हमें मास्टर जी कहते हैं जी। हालांकि मेरी इतनी तालीम नहीं है, लेकिन इस हुनर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी इज़्ज़त है और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए दुआएं खैर करता रहता हूँ और उनको हर टाइम अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे सरों पर कायम रखे। उनकी बदौलत हमारी भी रोज़ी रोटी चल रही है जी। ये है कि मेरे वाल साहब शुरू से बड़े मेहनती हैं, तो वो ज़्यादातर जो है ना उनका वक्त हमारे साथ गुजरता है और घर में गुजरता है। और घर में वो बहुत जॉली हैं और बड़ा मजाक करते हैं। वो आपने देख ही लिया होगा जी बिल्कुल, कि वो जोगत मारने में किसी का लिहाज नहीं करते हैं जी। तो लिहाजा घर में बड़े अच्छे हमारे साथ हैं और बच्चे हमारे मेरे बच्चों के साथ अपनी मेरी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा वो ऐसे शुगर मेला करते हैं और बड़े जिंदा दिल आदमी हैं जी। तो एज ए कलाकार भी हैं और एज ए आर्ट भी हैं, उनमें हर चीज़ भी है और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए फादर बहुत अच्छे इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? ताहिर सर जी। ताहिर साहब जी आसिफ साहब किस तरह के बंदे हैं और आपके साथ आप चूँकि उनके साथ काम कर रहे हैं जी जी। तो कैसा रवैया है उनका? आसिफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, काम के लिहाज से भी, वैसे भी क्या कहते हैं मिलने जुलने में भी। और हम उनके पास काम करते हैं, वो हमारा किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। हर चीज़ क्या कहते हैं पैसे, हर चीज़ जो भी ज़रूरत होती है हमें मुहैया करते हैं। छुट्टी देते हैं?
हाँ, छुट्टी भी देते हैं जब ज़रूरत होती है। वैसे हम छुट्टी करते नहीं हैं फालतू, जब कोई ज़रूरी काम हो तो फिर हम छुट्टी कर ले लेते हैं। तनख्वाह बर वक्त देते हैं? तनहानी में ठेके पर हो 20 रुपये, ठीक है। जितना काम करता हूँ उनसे उतनी उजरत ले लेता हूँ। ठीक है जी। कितने साल हो गए इनके साथ वाबस्ता हुए? इनके साथ 7-8 साल हो गए। ये जी मेरी वर्कशॉप है। पहले हम वहाँ शोरूम पे थे जी वहाँ मैंने पहले भी अर्ज़ की, वहाँ बुकिंग होती थी जी और कटिंग हम खुद करते हैं, मटेरियल हम देते हैं। ये सिर्फ स्टिचर बैठे हुए हैं ना, सही है। ये सारा अमला बैठा हुआ है। ये भाई शर्टें बनाते हैं, वो भी सलवार कमीज। ठीक, ये भाई कोट बनाते हैं, सही है। वो भी कोट बनाते हैं। जी, वो भाई पैंटें बनाते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसे मिक्स है ये काम। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सबकी रोज़ी रोटी चली हुई है, अल्लाह का बहुत एहसान है। असल ये जो है ना मेन बंदे हमारे हीरो जी ये हैं। अगर हम सिर्फ बुकिंग करिए तो जो स्टिचिंग ना हो तो वो तो काम ब्लॉक हो जाए, रुक जाएगा। जी बिल्कुल। हम कटिंग करते हैं, ये स्टिचिंग करते हैं, फिर काम रेडी होके जाता है शोरूम पे, ठीक है। फिर कस्टमर के हवाले करते हैं, फिर हमें पेमेंटें मिलती हैं। हमारे मेन बंदे सर ये हैं। जी नाजरीन, आज हमारे मेहमान थे मोहम्मद आसिफ जिलानी साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी। कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर भी की, लेकिन कुछ ना कहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें वो हमें कह गए हैं। वो हमारे लिए एक सबक हैं मेहनत का और मेहनत की अज़मत का। ना सिर्फ वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बल्कि उनसे वाबस्ता 20 से 27 ख़ानदान ऐसे हैं जिनका रिज़्क़ रोटी अल्लाह ताला ने उनके वसीले से चला दिया है। तो ऐसे लोगों से मिल के यकीनन इंस्पायरेशन मिलती है। उनके तजर्बात, मुशाहदात हम आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई मिसाली शख्सियत के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।